रूही की बेटी को बचाने पहुंची। रहस्यमयी हॉरर गुड़िया। पाठ एक। रूही अपनी बेटी रुचिका को ढूंढते ढूंढते कई घंटों से जंगलों, सुनसान रास्तों और खंडहरों में भटक रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ एक ही डर था, कहीं उसकी बेटी को कुछ हो न गया हो। अचानक उसे दूर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखाई देती है। हवेली के अंदर से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। रूही धीरे धीरे कदम बढ़ाती है और बिना किसी डर के अंदर चली जाती है। जैसे ही वह अंदर पहुंचती है, उसकी नजर अपनी बेटी रुचिका पर पड़ती है। रुचिका डरी सहमी एक कोने में बैठी होती है और चारों तरफ खतरनाक डाकुओं ने उसे घेर रखा होता है। अपनी बेटी को देखते ही रूही खुद को रोक नहीं पाती। वह तेजी से दौड़ती है और रुचिका को अपनी बाहों में भर लेती है। रुचिका रोते हुए कहती है, माँ, मुझे यहां से ले चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। रूही अपनी बेटी के आंसू पोंछते हुए उसे दिलासा देती है, डर मत बेटा, मैं आ गई हूं, अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये देखकर वहां मौजूद सभी डाकू हैरान रह जाते हैं। उनमें से एक डाकू गुस्से में कहता है, इसे यहां आने किसने दिया? लेकिन रूही किसी की बात नहीं सुनती। वही पास पड़ा एक मोटा डंडा उठाती है और गुस्से में डाकुओं की तरफ बढ़ते हुए जोर से चिल्लाती है, मेरी बेटी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? और वह दूसरी लड़की कहां है जिसे तुम लोगों ने पकड़ कर रखा है? रूही की आंखों में ऐसा गुस्सा था कि कुछ पल के लिए डाकू भी पीछे हट गए। तभी डाकुओं का सरदार आगे आता है। वह अपनी बंदूक निकालता है और डराने के लिए हवा में एक गोली चला देता है। धड़ाम! गोली की आवाज पूरे खंडहर में गूंज उठती है। गोली लगते ही ऊपर लगा पुराना जाल टूट जाता है। कुछ समझ आता उससे पहले ही वह भारी जाल सीधे रूही और रुचिका के ऊपर गिर पड़ता है। दोनों उसी जाल में बुरी तरह फंस जाती हैं। डाकू जोर जोर से हंसने लगते हैं। सरदार कहता है, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। लेकिन तभी अचानक पूरे खंडहर की लाइटें अपने आप टिमटिमाने लगती हैं। चारों तरफ अजीब सी ठंडी हवा चलने लगती है। दीवारों से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। डाकुओं के चेहरों का रंग उड़ जाता है। अचानक अंधेरे में दो लाल चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। धीरे धीरे एक छोटी सी हॉरर गुड़िया सबके सामने आ जाती है। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसे देखते ही पूरे इलाके में सन्नाटा छा जाता है। कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं करता। अचानक हॉरर गुड़िया अपनी काली रहस्यमयी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। कुछ ही सेकंड में पूरे खंडहर में शॉर्ट सर्किट होने लगता है। चारों तरफ चिंगारियां उड़ने लगती हैं। तारों में आग लग जाती है। देखते ही देखते पूरा ठिकाना आग की लपटों में घिर जाता है। डाकुओं में भगदड़ मच जाती है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। कोई इधर भागता है, कोई उधर। कुछ डाकू गिर जाते हैं तो कुछ आग से बचने की कोशिश करने लगते हैं। यह सब देखकर रूही पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि यह सब कैसे हो रहा है। वह तुरंत अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है और कहती है, रुचिका, जल्दी चलो, यहां से निकलना होगा। दोनों तेजी से बाहर की ओर भागने लगती हैं, लेकिन तभी रूही की नजर जमीन पर पड़ी उसी हॉरर गुड़िया पर जाती है। रुचिका तुरंत रुक जाती है और कहती है, मां, मेरी गुड़िया। रूही घबराकर कहती है, नहीं बेटा, उसे छोड़ दो, पहले यहां से बाहर चलो। रुचिका उदास हो जाती है, लेकिन मां की बात मानकर उसके साथ बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद दोनों सुरक्षित अपने घर पहुंच जाती हैं। घर का दरवाजा खुलते ही सभी लोग उन्हें सही सलामत देखकर खुशी से भर जाते हैं। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। रूही भी पहली बार चैन की सांस लेती है। उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन असल डर तो अब शुरू होने वाला था। रूही अपना बैग खोलती है। जैसे ही वह बैग के अंदर देखती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, क्योंकि बैग के अंदर वही हॉरर गुड़िया बैठी हुई होती है। रूही डर के मारे पीछे हट जाती है। वो कांपती हुई आवाज में पूछती है, ये यहां कैसे आ गई? तभी रुचिका मुस्कुराते हुए कहती है, मां, जब डाकुओं ने मुझे पकड़ लिया था, तब सबसे पहले यही गुड़िया मुझे बचाने आई थी। अगर ये नहीं होती
तो मैं आज जिंदा नहीं होती। अब ये मेरे साथ घर भी आ गई है। ये मेरी दोस्त है, मेरी गुड़िया। रुचिका की बात सुनकर रूही कुछ भी नहीं बोल पाती। उसी समय नाहर घर के अंदर आता है। वो बच्चों को सुरक्षित देखकर खुशी से उन्हें गले लगा लेता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस गुड़िया को वह एक साधारण खिलौना समझ रहा है, वो कोई साधारण गुड़िया नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी शक्ति से भरी हुई हॉरर गुड़िया है। और शायद उसके आने से इस परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। क्या यह हॉरर गुड़िया सच में रुचिका की रक्षक है, या फिर किसी बहुत बड़े खतरे की शुरुआत? जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।